हमारे साथ पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी भी व्यासपीठ पर उपस्थित हैं। अब हम उनका इस वैश्विक हिंदू राष्ट्र महोत्सव में सम्मान करेंगे। हिंदू जनजागृति समिति के महाराष्ट्र राज्य संगठक श्री सुनील घनवट जी से मैं विनती करता हूं कि वे पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी का सम्मान करें। मंदिर संस्कृति के पुनर्जीवन के लिए आवश्यक प्रयास, इस विषय पर पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय समझ कर लेते हैं। गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश के पूज्य पवन सिन्हा गुरुजी पावन चिंतनधारा आश्रम के संस्थापक हैं। गुरुजी एक दार्शनिक, लेखक और प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। आप सनातन धर्म की महान ऋषिकुल परंपरा के साधक हैं और गुरु महाराज स्वामी रामकृष्ण परमहंस और गुरुजी स्वामी विवेकानंद के मार्ग का अनुसरण करते हैं। युवाओं में नेतृत्व विकास हो और उन्हें योग्य संस्कार मिले, इस उद्देश्य से आपने 2008 में यूथ अवेकनिंग मिशन का आरंभ किया। इस माध्यम से आज अनेक युवा राष्ट्र निर्माण के कार्य में आपके मार्गदर्शन में सिद्ध हो रहे हैं। आपकी नम्रता, सहजता और सरलता से सभी को आपके प्रति लगाव लगता है। आपने भारत और विदेश में सैकड़ों व्याख्यान, आध्यात्मिक प्रवचन दिए हैं, 50 से अधिक लेख और किताबें लिखी हैं और बच्चों में पालन पोषण और व्यवहार संबंधी समस्याओं के मुद्दों पर अनेक राष्ट्रीय टीवी चैनल्स पर 5,000 से अधिक कार्यक्रम किए हैं। आप अनेक राज्य स्तरीय तथा राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित भी हैं। आज उनकी व्यस्तता होते हुए भी और वह निरंतर प्रवास में भी रहते हैं, वो समय निकालकर आज हमारे बीच उपस्थित है, तो हम सभी का परम सौभाग्य है। इसलिए हम उनके प्रति भी कृतज्ञ हैं। मैं गुरुजी के चरणों में विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि वे हम सभी का मार्गदर्शन करें। माँ भारती को प्रणाम करता हूँ। अपने और आप सभी लोगों के इस गुरु माता पिता को प्रणाम करता हूँ। यहाँ जितने धर्म प्रेमी हैं, धर्म सेवक हैं, उन सभी लोगों की उपस्थिति को मैं हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। आज इस 12वें अधिवेशन में मुझे इस मंच से उद्बोधन देने का अवसर प्रदान किया गया। इसके लिए मैं हिंदू जनजागृति समिति का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और पूजनीय धावले जी महाराज के चरणों में अपना नमन रखता हूँ। आने वाले 20 मिनट में मैं कुछ एक बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूँगा। द्वापर युग तक मंदिर नहीं थे। जब देवता यहाँ से स्वर्ग की तरफ चले तो उन्हें आवश्यकता महसूस हुई कि यहाँ पर कुछ ऐसे स्थान होने चाहिए जहाँ मनुष्य आकर स्वयं को प्राप्त कर सके, स्वयं का परमेश्वर के साथ योग कर सके। और धीरे धीरे मंदिरों की स्थापना हुई। उसके पूर्व आपको विस्तृत ढांचे में मंदिर नहीं मिलेंगे। और ये जो मंदिर हैं, ये बड़े अद्भुत स्थान हैं। यहाँ सुख है, यहाँ शांति है। आप देखिए तो ये किस तरह हमारे जीवन से जुड़े हुए हैं। मंगल कार्य है तो मंदिर, मंगल कार्य नहीं हो पा रहा है तो मंदिर, सुख है तो मंदिर, दुख है तो मंदिर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो मंदिर,
गौ सेवा करनी है तो मंदिर, दान जैसा पुण्य कर्म करना है तो मंदिर। हर स्थान पर मनुष्य के जीवन में, विशेषकर हिंदू के जीवन में मंदिर बहुत आवश्यक है। मंदिर के बिना उसका दिन पूरा नहीं होता और होना भी नहीं चाहिए। लेकिन शनै शनै मंदिर की ये संस्कृति थोड़ी सी बदली, और ये जो बदलाव हुआ, हालांकि ये बदलाव कोई अभी बहुत गंभीर नहीं हुआ है, लेकिन चिंतन पूर्व में ही हो जाए तो अच्छा रहता है। हमें ये प्रयत्न करने की आवश्यकता है कि मंदिर अपना जो पूर्व का सौख्य है वो ना खोए, और मंदिर जो है हमारे जीवन का आधार रहा है वह उसे प्राप्त होता रहे। मंदिरों के लिए बहुत आवाज़ें उठती हैं, लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा विषयांतर करता हुआ एक आपसे निवेदन करना चाहूँगा। पूर्व की जो संस्था है वह आश्रम है। आश्रम वो स्थान है जहाँ ट्रेनिंग होती है। आश्रम वो स्थान है जहाँ विचारों को परिपक्व किया जाता है। आश्रम वो स्थान होते हैं जहाँ पर एक समष्टि और व्यष्टि का मिलन होता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ मनुष्य बिंदु ब्रह्मांड से मिलता है। आश्रम वह स्थान है जहाँ उसको सिखाया जाता है कि उसे स्वयं को कैसा रखना है, उसे घर को कैसा रखना है, उसको परिवार को कैसा रखना है, समाज को कैसा रखना है, राष्ट्र को कैसा रखना है, और उसके बाद उसको मोक्ष के लिए क्या करना है। हमले केवल मंदिर पे ही नहीं हुए, आश्रम व्यवस्था पर हुए। और आश्रम व्यवस्था पर इसलिए हमले हुए, विशेषकर मुगलों के द्वारा, अंग्रेज़ों के द्वारा, क्योंकि यहाँ से बार बार क्रांतिवीर खड़े हो जाते थे। भवन का निर्माण तो हो जाता था, टूटने के बाद भी भवन बन जाते थे, लेकिन विचार न टूटने दें, ये स्थान आश्रम था। और ऐसे समय में जब सभी ओर त्राही त्राही मची हुई थी, यहीं पर वो जो गुरुजन थे, यहीं पर जो आचार्य जन थे, उन्होंने लोगों को जोड़ कर रखा, उन्हें प्रशिक्षित किया, उन्हें मनोबल दिया, उन्हें सम्बल दिया, और धीरे 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 पुनः उनको जीवन के युद्ध के लिए तैयार किया। और आज गाज फिर वहीं गिर रही है। तो यहाँ प्रश्न केवल मंदिर का नहीं है, ये प्रश्न उस पूरी व्यवस्था का है, ये जो आश्रम व्यवस्था कहलाती है। मैं वर्णाश्रम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस आश्रम की बात कर रहा हूँ जहाँ पर एक कच्ची मिट्टी एक घड़े में परिवर्तित की जाती है गुरु और आचार्य के द्वारा। मैं उस आश्रम की बात कर रहा हूँ। शास्त्र भी और शस्त्र भी ये कहाँ सिखाए जा सकते हैं? स्कूल कॉलेज में तो नहीं, वो तो अभी अपने जो मानसिक दारिद्र्य है, पाश्चात्य मानसिकता है, उससे बाहर अभी नहीं आए हैं, और आने में भी बहुत समय है। घर संभव नहीं है, तो दूसरी कौन सी जगह बचती है? आश्रम, जहाँ पर विद्वजन आए, बैठे, बात करे, और वहाँ मंदिर में जाकर वह प्रणाम करे, आध्यात्मिक उन्नति करे, आध्यात्मिक चेतना से स्वयं को जागृत करे, और वहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त किया जावे। तो जब हम इस प्रकार से मंदिरों के लिए आवाज़ उठाएं, तो मेरा ये निवेदन है आदरणीय देशमुख जी सरीखे सभी जनों से कि वह पूरे आश्रम व्यवस्था को साथ लेकर चलें। चलते होंगे, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन साथ लेकर चले, क्योंकि कहीं कोई भी मुक्त नहीं है। सबकी स्वाधीनता, हमारे देवों की स्वाधीनता, हमारे देवों का हम सम्मान कैसे करते हैं, ये सब कानून के द्वार पर खड़े प्रतीत होते हैं, उसके बाहर नहीं। कितने ही मंदिर ऐसे हैं जहाँ OSD बिठाए गए हैं,
और जहां पर एक सरकारी तंत्र आ जाएगा वहां पर आप किसी भी हालत में जागृति कर ही नहीं सकते, क्योंकि वो आपको करने ही नहीं देगा। उसका ध्यान जिधर होता है वहां हमारा ध्यान पहुंचता ही नहीं, और वो अपना ध्यान जहां लगाना चाहता है उसके लिए आपकी आध्यात्मिक चेतना को वो तहस नहस कर सकता है। आपने सुना होगा कई ऐसी मंदिर कमेटी हैं जिसमें जो हिंदू नहीं हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो ये पूरी एक व्यवस्था है जिसे जो जितना पुनर्जागृत होगी उतना ही हमारे अंदर वो हिंदुत्व की भावना बली होगी। मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी की बात करना चाहूँगा। फोंडा जो एक जगह है, आपको ये जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि यहाँ पर स्वामी विवेकानंद जी आए थे। दुर्गा मंदिर में वहाँ पूजा अर्चन किया था और यहाँ पर संस्कृत के स्कॉलर थे स्वबीर जी, उनसे मिले थे, उनसे बातचीत हुई, सीखने को मिला कैथोलिक धर्म के बारे में भी, क्योंकि दूसरे धर्म को समझना भी उतना ही ज़रूरी है। उसको भी उन्होंने समझा और फिर बेलगाम होते हुए दक्षिण की ओर चले गए। मंदिर क्यों गए? क्योंकि यही हमारे संस्कृति के केंद्र हैं। यहीं पर वो ऊर्जा है जो बरबस आपको खींचेगी, और न केवल खींचेगी बल्कि यदि आप उस ऊर्जा का स्वयं को हिस्सा बना लेंगे तो ये ऊर्जा आपको उस पर चेतना के साथ जोड़ देगी। वहां से दरअसल आत्मबल आता है। इसलिए बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम टॉक्स करते हैं या कुछ सोशल मीडिया पे काम कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अंडर द कारपेट काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं जो सड़क पर उतर के कार्य कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पे पहुंच के कार्य कर रहे हैं। ये तब संभव होगा जब वह पराचेतना आपको निर्देशित करेगी, और ये वो जगह है मंदिर। मंदिर का एक छोटा सा कोना किसी व्यक्ति के जीवन में कितना बड़ा बदलाव कर सकता है। चाहे ये कारागार ही क्यों ना हो। अरविंदो घोष की मैं बात कर रहा हूँ, मैं तिलक जी की बात करता हूँ, मैं बहुत सारे ऐसे उदाहरण दे सकता हूँ। मैं चंद्रशेखर आज़ाद जी की बात कर सकता हूँ, सुखदेव जी की बात कर सकता हूँ। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। क्योंकि यहाँ जब आप जाएंगे, लेकिन यहाँ जाने के कुछ नियम होने चाहिए। हम लोग मंदिर जाते हैं, देखिए पाप की गठरी तो हम वहाँ पर छोड़ते ही। अब आपको अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन सच्चाई तो ये है, हम अपनी कामनाओं की गठरी भी वहाँ छोड़ देते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम गंदगी भी वहाँ छोड़ देते हैं। भोग लगाने का एक अपना तरीका है। ज़रूरी नहीं कि हनुमान जी के मुंह में लड्डू चिपका के ही भोग पूरा होगा और उस पर चींटियाँ चलेंगी तो वह चींटी भी उनके मुंह में घुसेंगी। भोग लगाया, जिस पॉलीथिन से हमने चीज़ें निकाली वो उसे वहीं फेंक दिया, यानी हम अपने भगवान के घर को गंदला कर रहे हैं। कितने ऐसे प्रतिष्ठित मंदिर भी मैंने देखे जहाँ पर जालों की सफाई नहीं हुई, और हम लोग जब गए और वहाँ पर हमने जाले साफ करने की कोशिश करी तो मंदिर प्रबंधन ने हमें डांट दिया। उनको लगा कि ऐसा ना हो प्रेस कवरेज हो जाए तो दिक्कत हो, तो मैंने फिर बच्चों को भेजा। तो सबसे पहली चीज़, हमें मंदिर साफ रखने हैं, और भगवान के दर पर जाकर झाड़ू लगाने में कहीं कोई अहम नहीं होना चाहिए, पूछा कर देने में कहीं कोई अहम नहीं होना चाहिए। उससे बड़ा कौन है? मैं बहुत सारे ऐसे प्रतिष्ठित लोग, ऊंचे पदों पर लोग आते भी हैं आश्रम में, तो सम्मान अपनी जगह है, लेकिन उसके साथ साथ यदि वो वहाँ रुकते हैं तो उनको भी वही कार्य दिया जाता है। करिए, आपका पते भी नहीं है। क्योंकि जब तक आप आएंगे नहीं, वहाँ श्रम नहीं करेंगे, तो आपकी चेतना में, आपकी चेतना का उत्थान ही नहीं होगा। हम श्वास क्रिया क्यों करते हैं? हम ध्यान से पहले व्यायाम क्यों करते हैं? केवल रक्त संचरण के लिए नहीं, चेतना का उत्थान यही होगा।
तो हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना होगा। दूसरी चीज जो हम छोड़ गए, पुरोहित जी का धर्म, पुरोहित जी का कर्तव्य। केवल तिलक लगाना नहीं है उनका धर्म या कर्तव्य। वहां जो वरिष्ठ जन है वो बैठे, हमें सिखाएं, हम उनके पास जाएं, उनका पाद पूजन करें, वो हमें सिखाएं, हमें बताएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमें लड़ने की शक्ति दें, हमें एक होना सिखाएं, समाज को एक करना सिखाएं। शास्त्र का प्रामाणिक ज्ञान वो हमें मिलना चाहिए। वहां से दाएं बाएं से हम लोग जो ज्ञान ले लेते हैं, और आजकल तो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से जो ज्ञान परोसा जा रहा है, ये तो एकदम भयंकर वाला है। तो प्रामाणिक ज्ञान क्या है? रामायण में श्री हनुमान जी के बारे में कहा गया है, तो क्या कहा गया है? वो बंदर थे। कहीं भी आप दिखा दीजिए बंदर लिखा हो तो, वो तो वानर थे, वन में रहने वाले नर। श्री राम जी ने वो बंदरों की फौज बनाई थी, उन वानरों की फौज बनाई थी जो वन में रहते थे। ज्यादातर प्रजा वन में ही निवास करती। तो जो प्रामाणिक ज्ञान है, जब तक ये नहीं आएगा, व्यास पीठों से जो जो ज्ञान परोसा जाएगा, उससे धर्म का उत्थान नहीं बल्कि पतन होगा। क्योंकि आज नैरेटिव का युद्ध है। सीधे तलवार, गोली, पत्थर, ये बहुत बात की बात है, भगवान न करे ये हो, लेकिन उस सबसे पहले हमें जिस चीज से रोज जूझना पड़ता है वो नैरेटिव है। और ये नैरेटिव घर का बच्चा भी है, पूछता है। इस नैरेटिव के बारे में पड़ोसी भी पूछता है, इस नैरेटिव के बारे में कलीग्स भी पूछते हैं, इस नैरेटिव के बारे में विधर्मी भी पूछते हैं। वो पूछते हैं, मजाक भी उड़ाते हैं। हमें वामपंथियों को भी इस नैरेटिव से परिचित कराना है, लेकिन हमारे पास तर्क नहीं है, हमारे पास वह सोच नहीं है, वो इतिहास नहीं है। इसलिए पुरोहित जी को, वहां पर जो भी वरिष्ठतम व्यक्ति हों, उन्हें प्रामाणिक ज्ञान देना होगा, जो जिसे हम कह सकते हैं वैज्ञानिक ज्ञान, वो देना होगा। कोई भी ज्ञान हो, उसका स्वरूप वैज्ञानिक होता है। विज्ञान नहीं पढ़ाना उन्हें। अगली चीज जो पुनरुद्धार के लिए वो बहुत आवश्यक है, मंदिर जब हम जाएं तो सबसे पहली चीज स्वयं की चेतना, स्वयं का शरीर, स्वयं की स्वच्छता, स्वयं का मन। ऋषि पातंजलि की जब हम बात करते हैं, 21 जून को विशेष रूप से उनकी बात पूरी दुनिया में होती है। उन्होंने जिस प्रकार का योग दिया था वो तो है ही नहीं। उन्होंने तो योग को आसन, सिर्फ बैठने की पद्धति, व्यायाम तो उसमें है ही नहीं। और उन्होंने 3 चीजें कही थी, तन, मन और वाणी का मैल धोए। इसलिए योग है, तन, मन और वाणी का मैल यहां से धुलना चाहिए। और यही कार्य हमारे कोई वरिष्ठ जन वहां बैठे और वो करें। नियमित सत्संग वहाँ हो, आरती पूजा की इतर वहाँ पर हमें जोड़ने का प्रयत्न हो, तन मन वाणी इसकी स्वच्छता का प्रयत्न हो, तो शायद हमारा युवा मंदिर पुनः जाएगा। यूं जाना बड़ा है, अधिक संख्या में जा रहे हैं लोग, लेकिन या ट्रैकिंग करने जा रहे हैं, या घूमने जा रहे हैं, और नहीं तो फिर रील बनाने जा रहे हैं। और उसके बाद हमें वो परिवार और राष्ट्र से जोड़ें, क्योंकि हमारे धर्म में राष्ट्र चेतना निहित है। अब बहुत सारी जगह पर आप सुनते होंगे, ऐसे प्रश्नों का सामना मुझे भी करना पड़ता है कि क्या हमारा राष्ट्रवाद दूसरे के राष्ट्रवाद का प्रत्युत्तर है? एक समय था जब पूरी दुनिया में केवल हिंदू था, भारत में हिंदू था, तो हमें उन विधर्मियों की चिंता नहीं थी। जो 2-4 आते थे उन्हें श्री कृष्ण ने निपटा दिया था, या उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने। आज वो स्थिति बदल चुकी है, समय बदलता है। इसलिए हमें जो आज अपना राष्ट्रवाद है, इसे और जागृत करना है,
उग्र करना। उग्र का मतलब ये नहीं कि हम लोग लठ लेके निकल जाएं। उग्र से मतलब ये रगों में दौड़ना है। आज ये हमारे हर कार्यशैली में सामने आना चाहिए। तो मैं जो भी तक मैंने बातचीत की उसको समेटने का प्रयत्न करता हूँ। सबसे पहले मंदिर हमारे इतिहास के सबसे बड़े केंद्र हैं। जब जब समाज पे आपदा आई वह मंदिरों में शरण पाया। केदारनाथ की घटना आपको याद होगी, मंदिर ने ही शरण दी थी। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो नई बनी थी ढह गई, बह गई, मंदिर में शरण मिली। ऐसे अनेक अवसर हैं जहाँ मंदिरों में शरण मिली। मंगल कामना के लिए भी मंदिर हैं। तो यदि कोई दुखी, हैरान, परेशान है तो उसके लिए भी मंदिर है। मंदिर के प्रति हमारे कुछ दायित्व हैं। हम वहाँ जाएं तो स्वच्छ रहें, स्वच्छता रखें, पूजा करें, मंत्र जप करें, नाम जप करें। और वहाँ पर जो हमारे कोई वरिष्ठ जन हो, पुरोहित हो, परहित करने वाले हों, वह नियमित प्रामाणिक सत्संग लें। चाहे 2 ही लोगों का लें, 3 ही लोगों का लें, लेकिन इससे पूरा राष्ट्र एक अद्भुत चेतना से जुड़ जाएगा और पूरा राष्ट्र एक हो जाएगा। तो ये जो बार बार बात उठती है, हम एक नहीं हैं, एक नहीं हैं, हर मोहल्ले का मंदिर अलग हो जाता है और वहाँ हम बदल जाते हैं, ये बात स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसी के साथ मैं हिंदू जन जागृति समिति का पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव ठावले जी का पुनः बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। सदगुरु पिंगले जी का बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि यहाँ पर मुझे मौका दिया आपसे बातचीत करने का। ये सम्मेलन यहाँ तो पूर्ण होगा, लेकिन ये हृदय में हमारे साथ जाना चाहिए। मैं स्वयं उनके कार्य से, कार्यशैली से बड़ा प्रभावित हूँ और यही मैं निवेदन भी करता हूँ कि जितने भी विषय यहाँ उठे हैं सभी देश के कल्याण के विषय हैं, राष्ट्र के कल्याण के विषय हैं। इन विषयों को हम अपने अपने स्तरों तक जीवित रखें और जागृत रखें, इसी में हम सब का भला है। ऐसी कामना के साथ भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।